हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लीड कोड का 704 क्वेश्चन नंबर करेंगे जो कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये वैसे तो इंटरव्यू में आते नहीं है, इसलिए कि ये जनरली बहुत ही इंटरव्यूअर के लिए काफ़ी इजी प्रॉब्लम हो जाता है। तो बट आपका जो लीड कोड का स्ट्रिक मेंटेन करने के लिए, प्लस आपका जैसे कि देख सकते हैं कि आपको बाइनरी सर्च का कैसे बाइनरी सर्च वर्क करता है, कौन सा कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसे देखते हैं। इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इजीली ये समझ में आ जाए कि बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है किसी भी एरे पे, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है, और एक तरफ से देखा जाए तो इंटरव्यू में इसे जनरली कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है। डेट्स वाई ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है गिवन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स विच इज़ सॉर्टेड इन अ असेंडिंग ऑर्डर। तो जनरली आपको एक इंटीजर्स नाम का नम्स नाम का एक एरे दिया जो कि जिसमें एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर ही रहेंगे, ठीक है। और वो सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मतलब -1 0 3, ऐसे नहीं रहेंगे कि उल्टे, सॉर्टेड आप समझ सकते हैं सॉर्टेड क्या होता है। जैसे कि अगर डिसेंडिंग में दिया तो डिसेंडिंग में चलेंगे, अगर असेंडिंग में दिया तो असेंडिंग में चलेंगे, ठीक है। अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया है तो आपका असेंडिंग हो जाएगा, और डिसेंडिंग आप तो ये सब तो आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा ही होगा। एंड एन इंटीजर टारगेट, ठीक है। और एक आपको इंटीजर टारगेट दिया है जो कि टारगेट नाम का आपको दिया है, उसमें भी इंटीजर ही रहेगा। और राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन अ नम्स, हमें ऐसा एक फंक्शन लिखना है जो कि हमारे एरे के नम जो हमारा नम्स ऑफ एरे है उसमें टारगेट प्रेजेंट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न करो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न -1 करना है, ठीक है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विथ ज़ीरो लॉगिन कॉम्प्लेक्सिटी। ये देख सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो कि बाइनरी सर्च का बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है, ये कम मेमोरी टाइम लेता है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि बाइनरी सर्च है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विच इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो कभी भी अगर बाय द वे अगर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर कोई भी एरे अब अगर आपको दिखे तो जनरली मानिएगा कि 90 to 99% चांसेस रहते हैं कि वो बाइनरी सर्च से सॉल्व हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल ये इजी है, यहाँ पे आपको दे दिया कि ये बाइनरी सर्च से हो जाएगा। बट नेक्स्ट अगर आप इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो बाइनरी सर्च से हो सकते हैं। अगर उसमें आपको जनरली दिया है कि विच इज़ द सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहला आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप उसको बाइनरी सर्च से ट्राई करें, ठीक है। देन हमको एग्जांपल देख सकते हैं। इनपुट में क्या दिया है, नम्स -1 0 3 5 9 12। तो हमें रिटर्न करना है टारगेट, जो कि टारगेट 9 है। क्या देखिए यहाँ पे 9 है, जो कि इंडेक्स नंबर कितने पे है, 1 2 3 4, सॉरी 0 से 0 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे आउटपुट रिटर्न कर दिया 4। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप, 9 एग्जिस्ट इन नम्स एंड इट्स इंडेक्स इज़ 4, ठीक है। ये जनरली काफ़ी इजी हो जाता है अगर जिन्होंने बाइनरी सर्च किया है, जिनके लिए अगर वो बिगनर हैं अभी बाइनरी सर्च का उनको उतना वो नहीं पता, तो उनके लिए थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो भी क्या, वो भी 2 सम ऐसा करेंगे उनको, उनके लिए भी ईजी हो जाएगी। तो ठीक है, आप आप टॉपिक भी देख सकते हैं यहाँ पे, एरे और बाइनरी सर्च से। हम लोग एरे से भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च है जो कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग इन कर देगी। अगर हम लोग एरे से करते हैं तो उसका बिगो उसका एंड टाइम तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपका बाइनरी सर्च से करते हैं तो वो लॉग इन, तो काफ़ी ईजी है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नम्स का साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है। नम्स का साइज इसलिए निकालेंगे किस लिए कि जो मेरा इंडेक्स है वो किसको पॉइंट कर रहा है। तो इंट n इज इक्वल्स टू नम्स नम्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने n-1 लिखा। ये चीज़ क्यों लिखा बताया, बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं साइज़, नम्स का जो साइज़ होगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 साइज़ है। बट हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो फिर
0 1 2 3 4 5। यहाँ अगर हम ज़ीरो नहीं लेते तो ऐसे हमारे पास 6 एलिमेंट, अगर ज़ीरो लेते हैं तो 5 एलिमेंट है, इसलिए जनरली यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कर दिए, इसलिए कि हमारा जो लूप होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक वाइल लूप चला लेंगे। ठीक है, मेरा लूप कब तक चलेगा? जब तक मेरा स्टार्ट छोटा है या इक्वल है एंड के। ठीक है, तो फिर यहाँ पे फिर हमें टारगेट को फाइंड करने के लिए हमें एक मिड मतलब वेरिएबल मतलब निकालना पड़ेगा जो कि मिड को, जो कि टारगेट को कर सके वो पॉइंट। ठीक है, तो इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस यहाँ पे एंड माइनस स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिड मतलब मैं ऐसे भी निकाल सकता था स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, बट वो अगर मैं निकालूँ तो कभी कभी मतलब चांसेस ऐसे हैं कि आपका जो इंटीजर है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। जनरली ये इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। ठीक है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि आप बोलेंगे जैसे कि यहाँ से कि इंटीजर ओवरफ्लो ना हो जाए, जैसे कि अगर स्टार्ट प्लस, अगर स्टार्ट आपका 10 टू दी पावर कुछ है प्लस प्लस, अगर वो प्लस करते हैं मतलब ऐसे डिवाइड बाय 2, तो इसलिए हम लोग जनरली ये एंड माइनस स्टार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे जो मेरा नम्स ऑफ मिड है, जो मिड मेरा जो मतलब निकला वो क्या इक्वल है मेरा टारगेट के। टारगेट का अगर इक्वल है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई को, सॉरी रिटर्न कर दो मिड को। ठीक है, मिड कौन से इंडेक्स को, जिस इंडेक्स को पॉइंट करेगा टारगेट का उसे हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एल्स इफ ये अगर नहीं हुआ, ये अगर नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब एल्स इफ में क्या होगा, तीन ही इसमें बन सकते हैं। एक इक्वल हो जाए तो रिटर्न कर दो, अगर छोटा है तो आगे बढ़ो, अगर मतलब आपका जैसे कि अब छोटा नहीं है बड़ा हो गया तो पीछे करो। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या छोटा है। अगर छोटा है तो नम्स ऑफ जो मिड है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड अगर छोटा है मेरा टारगेट से तो क्या करो, आगे की तरफ ले जाओ। ठीक है, राइट की तरफ ले जाओ, तो क्या करो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे एल्स तीन कंडीशन था, दो हमने पुट कर लिया। अब अगर ये दोनों फेल हो जाता है तो यही मतलब फिर होगा। तो इसके लिए क्या करना, अब मतलब अगर छोटा है तो आगे जाओ, अगर बड़ा है तो पीछे आओ, तो एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, ये मतलब काफ़ी इजी है बाइनरी सर्च को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बाइनरी सर्च के लिए मतलब काफ़ी इजी है। यहाँ पे अगर अगर मेरा ये जो लूप है अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सही नहीं होता तो मेरा लूप यहाँ पे आ जाएगा और रिटर्न कर देगा -1। अगर मेरे लूप में अगर टारगेट फाइंड करेगा तो वो यहीं से रिटर्न कर लेगा। ठीक है, अगर नहीं मेरा अगर फाइंड होता है तो रिटर्न -1, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अदरवाइज रिटर्न -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर है तो रिटर्न, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिटर्न कर दो इंडेक्स को, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें रिटर्न कर देना -1 को। मतलब ये काफ़ी सिंपल था। चलिए इसे रन करके देखते हैं क्या ये मेरा जो कोड है इसकी टेस्ट केसेस क्या पास हो पाती हैं। चलिए देखते हैं। गुड, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है केस 1 और यहाँ पे केस 2। देखते हैं जैसे कि -1 0 3 5 9 12 जो कि टारगेट 9 है। ठीक है, तो आउटपुट 4 हमारा भी 4 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4। ठीक है, 9 यहाँ पे है टारगेट पे और 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो मतलब ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब यहाँ पे केस 2 देखते हैं केस 2 में क्या बोला है। जैसे यहाँ पे एक मिनट, हाँ केस 2 में यहाँ पे -1 0 3 5 9 12 है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट 2 है जो कि प्रेजेंट इसमें 2 नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 है, 0 है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है। ठीक है, तो जनरली टारगेट तो यहाँ पे फाउंड नहीं कर रहा है इसलिए रिटर्न हम लोग -1 कर दिए। मेरा भी आउटपुट -1 है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो चाहिए उनको आउटपुट वो भी -1 है। जनरली मतलब ये काफ़ी ईजी है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। जी बिल्कुल, हमने 7.76 मतलब ये मतलब काफ़ी ये वो मतलब
आपको देखा जाए तो ये मतलब लॉग इन टाइम में करती है, ठीक है। और ये 31.43 MB मतलब हमारा मेमोरी लगा इसका, इस प्रॉब्लम को रन करने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।